हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई सर्च से हमारी सवारी निकल चुकी है अभी डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हम कहाँ पहुँचते हैं। हम चल पड़े और ये शानदार नज़ारे को देखते हुए अकेले अकेले लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा था और मैं इस खूबसूरती को बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये जो नदी बह रही थी बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब साथ में रास्ते के साथ में ऊपर बर्फीले पहाड़ और नीचे नदी बहती है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और बर्फ हमारे पास में आ रही थी। मतलब जब बर्फ दिखती है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फील आने लगता है। लेकिन अभी हम नीचे ही बर्फ दिखना शुरू हो गई और पानी आप देख सकते हैं। तो पानी और बर्फ हमारे साथ के साथ चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही अच्छी फील, क्योंकि मुझे पानी से और बर्फ से दोनों से पर्सनली बहुत ज़्यादा लगाव है। और मुझे इस तरीके के ब्रिज को शूट करने में बहुत ही मज़ा आता है। मतलब पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे शूट करना अलग अलग एंगल से। तो मैंने तो भाई अलग अलग एंगल से बहुत बार शूट करे ऐसे ब्रिजेस, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत सारे ब्रिजेस मिले। और ये लीजिए शानदार रोड शुरू हो चुकी है, मतलब ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर टूटी फूटी रोड के साथ में अब पता नहीं कहाँ तक सफ़र होने वाला नहीं पता। कभी अचानक से मक्खन जैसी रोड आती है कि कमर को आराम मिल जाता है, और कभी कभी एकदम टूटी फूटी रोड आती है कि कमर की बैंड ही बज जाती है। तो फिलहाल अभी कमर की बैंड बजने का नंबर आ चुका है। आप रोड की हालत देख सकते हैं। और ये दो फेवरेट चीज़ें मेरे सामने नज़रों के सामने जैसी आती है ना, मैं तो कैमरा ऑन कर लेती हूँ। भाई बर्फीले पहाड़ और नदी सामने एक साथ में दिख जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है इन दोनों को देख के। और ये जो व्यू है ना, ऑसम है भाई, ऑसम। तो अगर भाई रोड्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो जगह जगह पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़े से पैचेस बने हुए जो टूटे फूटे से हैं। बाकी रोड्स अच्छी है। तो मतलब टूटी फूटी रोड्स, ऑफ रोडिंग प्रॉपरली नहीं है। और ये हमारे प्यारे प्यारे बाइकर जा रहे हैं भाई लद्दाख की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया हाय हेलो तो चलती रहती है। और हम जा रहे हैं बर्फ की तरफ। और जहाँ बर्फ हो वहाँ पर पानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? रोड पे पानी ना मिले वो कैसे? लद्दाख में वैसे पीने के पानी की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़मीन के पानी की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं नहीं मिलेगी। वो आपको भरपूर कीचड़ के साथ में मिलने वाला है कि अगर आपको खुशी हो तो आप इसी में गिर के लौट के मज़े ले सकते हैं। और बर्फ तो दिख ही रही कितनी खूबसूरत सी, कितनी प्यारी सी। और रोड का नज़ारा आप देख सकते हैं। इस तरीके के हमें पैचेस मिलेंगे, कहाँ तक मिलेंगे, कितनी ऑफ रोडिंग मिलेगी नहीं पता। ये मैं आपको एंड में डिटेल्स देने वाली हूँ कि कहाँ पर कितनी ऑफ रोडिंग होगी। और सामने से आ रहा है हमारा आइकॉनिक काजल, कितना गहरा कि समय को भी मात दे दे वाला काजल है ये, कि आप छुड़ाए ना छूटे। ये वाटर प्रूफ है, बिल्कुल बिल्कुल छूट नहीं सकता। इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से फील करा इसको पूरे लद्दाख भर में। लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मात दे। और यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं फिर से आ गई है हमारी प्यारी सुंदर वाली रोड। तो सरचू के बाद कुछ किलोमीटर तो भाई बहुत अच्छी रोड थी। फिर उसके बाद आ गए पैचेस। भाई पैचेस आने के बाद में आपको थोड़ी थोड़ी रोड मिलना शुरू हो गई थी। और अब धीरे धीरे हो चुकी है पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग शुरू। आपको रोड्स बहुत थोड़ी थोड़ी मिलेगी और पैचेस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आगे जाके ऑफ रोडिंग पूरी तरीके से शुरू होने वाली है। और हम बस में आ चुके हैं ट्रैफिक जैम में, जो कि आपको शानदार ब्यूटीफुल सा ट्रैफिक जैम दिख रहा है। पता नहीं कितना लंबा है, क्योंकि पीछे वाला जो था बहुत ही गंदा और बहुत लंबा था। ये वाला कितना लंबा है? ये बाइकर्स आ रहे हैं, चलिए इनसे पूछते हैं और देखते हैं कितना लंबा पीछे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। और ये रेंटल बाइक वाला ग्रुप लग रहा है भाई। यहाँ पर रेंटल बाइक वाले ग्रुप्स बहुत चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा है, मैंने देख लिए हैं। और ये जा रहे हैं ले की तरफ, जो कि मुझे दिख रहा है अभी, क्योंकि रास्ता तो उधर ही जा रहा है। हम ले से मरवा कर आ रहे हैं और ये ले मरवाने जा रहे हैं, इसलिए अभी पूरी भरपूर एनर्जी के साथ जा रहे हैं। जब ये आएंगे तो पूरी बैटरी डाउन निचड़ी भी होगी, तब ये लौट कर आ रहे होंगे और बिल्कुल थके आ रहे होंगे। क्योंकि जो हमारी प्रकृति है लद्दाख की, वो हमारी इतनी बुरी तरीके से मार लेती है ना कि हम बेचारे कुछ नहीं कर सकते। याद रखूंगा। आओ ठाकुर। बहुत गंदी खबर सुना रहे हो आप। मजा आ रहा है? मजा बहुत आ रहा है। पहली बार आ रहे हो आप? हाँ। अभी आपको भी ये मजा स्टार्टिंग आएगा। है, कुछ भी हाँ, नहीं है। वो तो पता है। अभी आपको ही बहुत बड़ा मजा आएगा सरचू के बाद में। ऐसा है। तो जाम बहुत लंबा था भाई, हमने यू टर्न मारा, दूसरा रास्ता था बाइकर्स के लिए, तो हम भाई वहां से जा रहे हैं, देखते हैं रास्ता कैसा है। और सामने आप देख सकते हैं मशीन का कर्मा उसके सामने नजर आ रखा है। कभी ये बर्फ को तोड़ा करती थी, आज बर्फ ने इसे तोड़ के डाल दिया है और ये कोने में पड़ी हुई है, धूल खा रही है और कोई काम नहीं है इसका। तो देखा कर्मा सबको दिखाई देता है, एक ना एक दिन सामने आता ही आता है। तो ये था इस मशीन का कर्मा, हमारा कर्मा में आगे नजर आने वाला है। और यहाँ ठंड बहुत हो चुकी है, बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है और यहाँ
यहाँ रोड्स की हालत तो ख़राब है, देख सकते हैं कि रोड कितनी गंदी और कितनी बुरी है, क्योंकि बर्फ़ है तो भाई पिघल रही है, तो यहाँ पर रोड पे पानी मिल ही रहा है हमें। लेकिन इस रोड से निकलना ओके था, क्योंकि जहाँ पर जाम में फंसे थे वो भी रोड इसी तरीके की ही बनी हुई थी, पूरी तरीके से यही ऑप्शन था हमारे पास में, चाहे उस रोड पे जाओ इस रोड पे जाओ, लेकिन जाम में फंसना था। बेटर ऑप्शन हम यहाँ से निकल लेते हैं। सामने बहुत सारे मजदूर दिख रहे हैं, देखते हैं शायद कोई काम चल रहा है। अब रास्ता क्रॉस करना है भाई ये वाला। यहाँ पर हम सब चीख रहे हैं कि भाई रुक जा, हम हाथ लगा के सपोर्ट रखवा के ऊपर उठवाते हैं, लेकिन यशु ने जो रेस दी और आगे की तरफ बढ़ गया। बाकी सब देखते रह गए, क्योंकि इससे पहले जो बाइकर्स निकले थे ना, वो भाई लड़खड़ाते हुए गिरते गिराते यहाँ पर निकले थे। 4 लोगों ने सपोर्ट करा था, तब जाके बाइक को निकाल पाए थे वो लोग। और यहाँ पर हमने इतना सामान के साथ में इसको इतनी गहराई के साथ में हमने निकाला है। और यहाँ पत्थर से पैनियर जो बहुत कस के टकरा है, बहुत तेज़ झटका लगा था पैनियर पे। लेकिन यहाँ के जो मजदूर थे भैया, उनका तो कहना था कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से निकाली। मैंने आपको बैक गियर, स्लो मोशन हर तरीके से दिखाया कि किस तरीके से बाइक निकाली। सबसे रिस्की टाइम था ये और रिस्की एरिया था। और उस गड्ढे को पार करने के बाद में हमें ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने को मिला। अभी तक हमें बर्फ देखने को मिल रही थी, बहुत ज़रा से छोटे छोटे पैचेस देखने को मिल रहे थे। तो गाइज आपको बर्फ देखनी है तो मनाली से ऊपर यहाँ बारालाचा में आ जाइए, आपको ये इस तरीके के बर्फ देखने को मिलने वाली है, बहुत ही शानदार। और ये कार वाले आ रहे हैं, हम इन्हें मना करने वाले हैं कि भाई आगे मत जाइए, आगे मत जाओ, गाड़ी नहीं जाएगी, बाइक का रास्ता है, ऐसे गड्ढा है पूरा, गाड़ी का रास्ता ही नहीं है। तो आप जाइए, फंसेगी आपकी, फिर आप वापस आएंगे। इतना गड्ढा है, इतना आपका तो बाइक तो ऐसे करके निकल गई, गाड़ी नहीं निकलेगी, बाकी आपकी मर्जी। चलिए गाड़ी निकलेगी नहीं, बाकी वो क्रॉस कर लिया तो सब सही है। ये कार वाले तो भाई आगे चले गए, माने नहीं। वहाँ पर एक साइड में बुढ़े अंकल जा रहे थे, उन्होंने कहा जाने दो भाई, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता मानता नहीं है, इसलिए रास्ता बताने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप मत बताइए, उन्हें जाने दीजिए। इसलिए हमने जाने दिया। और ये खूबसूरत नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है कि बस मन कर रहा है उछलो कूदो और बहुत सारा खेलो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आज से पहले, मतलब जब से ये ट्रिप करी है, इससे पहले मैंने कभी भी इतनी सारी बर्फ नहीं देखी थी। बर्फ देखी थी सिर्फ अपने फ्रीजर में और ग्लास में समझ रहे हो ना कैसे देखी थी, हाँ बस वैसे ही देखी थी जैसे समझ रहे हो। और बाकी अभी मुझे ट्रिप पे जब से आई तब से सिर्फ चारों तरफ मुझे बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। और इस रोड का क्या नाम है जल्दी से बताइए, मैंने इसी ब्लॉग में बताया है कि इस तरीके की रोड्स को क्या कहते हैं। अगर जिसने भी सही जवाब दिया मेरे कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले 5000 का इनाम मिलेगा उसे मेरी तरफ से। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और ये बाइक निकल रही है हमारे इस खूबसूरत से रास्ते से। और इस रोड को क्या कहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 5000 जीतने हैं तो। और मैं इस तरीके का कॉन्टेस्ट अपने ब्लॉग्स में देने वाली हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर को जीतने का मौका मिले। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखना ना भूलें और जीतते रहिए भाई 5000 रुपए। इसकी एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हो और भाई सबसे पहले आंसर आना चाहिए आप लोगों का। और मैं आपको अगले ब्लॉग में उसका नाम जरूर अनाउंस करूंगी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बारालाचा। ये क्या है? और ये देखिए 2 महानुभाव अपनी बाइक लेके फंसे हुए हैं, तो इनकी बाइक निकलवाते हैं और बारालाचा में कुछ मस्ती करते हैं। तो इसलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और बाकी का मंजर दिखाते हैं अपने अगले ब्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।